हुजूर की मोहब्बत का रंग ऐसा है जो चढ़ता है तो फिर उतरता ही नहीं है। और रंग हैं जो है वो आप मेले ठेले में गए उसके रंग में रंगे गए, वापस आए तो अपने रंग में आ गए। लेकिन हुजूर की मोहब्बत का रंग अगर चढ़ जाए तो ये इतना पक्का रंग है कि फिर कभी उतरता नहीं। मियाँ साहब बोले कच्चा रंग ललारी वाला ते चढ़दा लेंदा रहिंदा ते पक्का रंग मेरे आका वाला चढ़ जाए फिर नहीं लेंदा। ये रंग रूह को चढ़ जाए तो फिर रूह के जंग उतर जाते हैं और मन में चिरागा हो जाता है। तो आइए इस रंग के अंदर अपने आप को रंगने की कोशिश करें, अपने मिजाज को रंगने की कोशिश करें, अपने माहौल को, अपने मुआशरे को और अपने ख़ानदान को इस रंग में रंगने की कोशिश करें। कसरत के साथ दरूद व सलाम का माहौल पैदा कीजिए अपने घरों में, अपने बच्चों को इसका खूगर और आदी बनाइए। आका करीम अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ने का मिजाज पैदा हो, चाहे 10 मिनट के लिए, लेकिन ज़रूर अपने घरों में महफ़िल का इनेकाद कीजिए जिसमें अपने बच्चों को बिठा करके हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ने का माहौल पैदा करें। इसी तरह हुजूर के बताए हुए तरीके, ये सीरत की किताबें बाज़ार से दस्तयाब होती हैं, वो ज़रूर ख़रीद के रखें और अपने बच्चों को एक एक दो दो बातें रोज़ाना हुजूर की सीरत पर सिखाएं। आपने स्कूलों पे छोड़ दिया है बच्चों को। इस वक्त जो उद्यम मचा हुआ है हमारे तालीमी इदारों में अल-याज़ बिल्लाह, वहाँ से वो नस्ल कभी भी नहीं आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। आपको ये ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद अपने कंधों पे लेनी पड़ेंगी। अगर आप उन पे छोड़ देंगे कि वो सब कुछ सिखा करके बच्चों को तहज़ीब और तमद्दुन पढ़ा करके जो है वो भेजेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। कोरस लफ्ज़ सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। तो कभी इस पे ना रहें कि हम बड़े अच्छे तालीमी इदारे में अपने बच्चे को दाखिल करवाया है तो वो पता नहीं क्या बन के आ जाएगा, वो कुछ भी बन के नहीं आएगा। तो ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है बतौर वालिद और बतौर वालिदा कि अपने बच्चों को ख़ुद हुजूर की सीरत एक एक घूंट करके रोज़ पिलाएं। माँ अगर चाहे तो बच्चे को घूंट घूंट करके हुजूर की सीरत का सारा जाम पिला सकती है, हुजूर की मोहब्बत उसके सीने में डाल सकती है। अल्लाह अकबर। बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो हुजूर की मोहब्बत उसके सीने में डाले। इकबाल कहाँ से कहाँ गया, ऑक्सफोर्ड तक पढ़ के आया, लेकिन वो कहता है कि मैंने ये जो कुछ सीखा है ना, ये मैंने किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज से नहीं सीखा। नामे तो अज पिदर आमोख्तम, मैंने हुजूर का नाम अपने बाप से सीखा था। नामे तो अज पिदर आमोख्तम, मैंने अपने बाप से हुजूर का नाम सीखा था। तो इंसान अपने माँ बाप से सीखता है। तो जो लोग इस ज़िम्मेदारी पे फायज़ हैं, अल्लाह ने उनको बाप बनने की तौफीक से नवाजा है, माँ बनने की सादत जिसको नसीब है, तो वो अपनी नस्ल की तरबियत में कोई दकीका फ़रोगज़ाश न करें और उनको घूंट घूंट करके सीरत पिलाएं, लफ्ज़ लफ्ज़ करके उनके अंदर दीन उतारें, हरफ हरफ करके उनके अंदर मोहब्बत रसूल उतारें, कतरा कतरा उनको पिलाएं हुजूर का प्यार, उनको अखलाकियात खुद सिखाएं, अक़दार का हामिल खुद बताएं। झूठ नहीं बोलना ये शेख अब्दुल कादर की वालिदा घर से ही सिखाती है। दिरहम सी देती है 40 दिरहम आस्तीन में और कहती है बेटे झूठ नहीं बोलना। और फिर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे पक्के होते हैं माँ की तरबियत पे कि डाकू पूछता है कि आपके पास भी कुछ है? कहा हाँ 40 दिनार मेरे पास भी हैं, 40 दिरहम मेरे पास भी हैं। तो वो हैरान हो जाता है, देखता तो वाकई आस्तीन में सिए हुए हैं, तो अपने सरदार के पास लेके जाता है कि ये अजीब बच्चा है, लोग तो बताते नहीं है कि हमारे पास माल है, डाकू चोरों से छुपाते हैं और ये बता रहा है। तो कहा हैरत की बात तो है बेटे, माजरा क्या है? कहा माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना। अल्लाह अकबर। तो उस डाकू के दिल की दुनिया बदल जाती है कि माँ के साथ किए गए वादे पर इतना पक्का है तो हम अपने रब के साथ किए गए वादे से मुनहरिफ हो गए हैं। तो ये माँ सिखाती है कि बेटे सच बोलना है, ये माँ सिखाती है बेटी को कि बेटी पर्दा करना है, तेरी आंखों में शर्म और हया होनी चाहिए। ये माँ बताती है कि गैर महरम क्या होता है, ये बाप बताता है कि हुजूर की सीरत का अंदाज और रुख क्या था। बेटे हम तुझसे कमाई नहीं चाहिए, तुझसे रिज़्क़ हलाल चाहिए, थोड़े पे गुजर कर लेना, आधा टुकड़ा खा लेना, लेकिन तेरे हलक से नीचे हराम का एक लुकमा ना उतरने पाए। ये बाप सिखाएगा।